हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की वीडियो में हम जानेंगे डार्ट में क्यों सीखना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे हमारे डार्ट लैंग्वेज के, और साथ ही साथ हम फर्स्ट प्रोग्राम भी करने वाले हैं और आपके लिए आज एक क्वेश्चन भी होने वाला है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड टू लर्न डार्ट। डार्ट हमें सीखनी ही क्यों चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, देन व्हाई वी नीड टू लर्न डार्ट। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है भाई ये ओपन सोर्स है, और दूसरा पॉइंट है कि ईजी टू लर्न है। हमारे पास ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट है जिससे हम ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम डार्ट फिर सीख ही क्यों रहे हैं, हम वही लैंग्वेज सीखेंगे ना। लेकिन यहाँ सबसे मेन पॉइंट आता है क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बग इशू आने वाले हैं जब आप डेवलपमेंट सेक्टर में जाओगे कि उन्हें फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ वही बग या इशू बहुत ईजीली फिक्स हो जाते हैं, ये बहुत ईजी बना देती है प्रोसेस को। इसलिए हम डार्ट सीखते हैं, इसलिए डार्ट की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। और ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, यहाँ आपको सिंटैक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यार बहुत सही होता है। ये सपोर्ट करके वो सी सिंटैक्स सबसे मेन पॉइंट। अगर आपने C++ लैंग्वेज की हुई है तो डार्ट सीखना आपके लिए बच्चों का खेल होने वाला है। ये एकदम बहुत ज़्यादा सेम ही होती है, यानी अगर आपने C++ आती है तो आपके डार्ट के ऑलमोस्ट 80% जो भी सिंटैक्स हैं वो आपको पहले से ही आती हैं, बस आपको थोड़ी बस समझना है, बस दैट्स इट। यहाँ लास्ट पॉइंट आता है सबसे मेन पॉइंट कि ये फ्लटर में यूज़ होती है, और मेनली शायद आप भी इसीलिए डार्ट लैंग्वेज सीख रहे हो, क्योंकि 80% और 90% लोग जो डार्ट सीखते हैं उनका मेन मोटिव ही होता है फ्लटर। और इसीलिए ये कोर्स बनाया गया है, क्योंकि ये कोर्स एक ऐसे बंदे ने बनाया है जो फ्लटर में डेवलपमेंट करता है। मैं हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। तो भाई ये ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इवन आपके जो भी वेरिएबल्स होने वाले हैं, डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं इसमें। और ये ऑप्शनल सिंटेक्स, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इवन आप वेरिएबल असाइन कर रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि ऐसे करना है तो ऐसे कर लो भाई, ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो। AOT मोड है या जस्ट इन टाइम मोड भी है, ये अभी आपको क्लियर नहीं होंगे उतने ज़्यादा, लेकिन आप जब भी फ्लटर में जाओगे तो ये हद से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बस इतना समझ लो। ये सपोर्ट करता है टॉप लेवल फंक्शन, जैसे वर्ड मेन, ये सी जैसा होता है, या सी या C++ आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि ये मेन क्यों होता है। तो अब हम चलो फर्स्ट प्रोग्राम पे ही आते हैं। तो यहाँ सिंटैक्स सेम ऐसा होता है, यहाँ एक मेन फंक्शन होता है जो रन होता है, यानी जो भी आप कोड करोगे वो इसी में करने वाले हो। ये इसका वॉइड टाइप है, जब फंक्शन में आओगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हमने टाइप दिया, उसके बाद ये मेन फंक्शन है, और यहाँ इसके बीच में हम ये कोड लगाए करेंगे, और लास्ट में ये सेमी कॉलम लगा देंगे हर कोड के पीछे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, मेरे से तो हुई हैं भाई, तुम्हारा पता नहीं, ये भूल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम ये कोड देख लेते हैं। ये हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन है, उसके अंदर एक प्रिंट हमने यूज़ किया है, और उधर हेलो वर्ल्ड लिखा है। प्रिंट क्या करता है, कंसोल में प्रिंट करता है। अगर आपने पाइथन की होगी तो वहाँ प्रिंट होता है, C++ की होगी तो वहाँ सी आउट होता है, सी की होगी तो आपने वहाँ पे प्रिंट एफ होता है। ऐसे यहाँ पे प्रिंट होता है, ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रिंट करके ही देख लेते हैं। तो ये पहले कोड में हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉइड मेन, इसके अंदर हमें कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हमें अपना क्या लिखना है, प्रिंट लिखा हमने। यहाँ डबल कोट में हमें जो भी प्रिंट करवाना है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हेलो वर्ल्ड, लास्ट में ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमें। और जैसे हम रन करवाते हैं यहाँ आ जाएगा। और ये क्या है, ये डार्ट पैड है। आपको तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ डार्ट में कोड करना है बिना किसी IDE को इंस्टॉल किए हुए, तो आप ये यूज़ करते हो। आपको बस डार्ट पैड सर्च करना है गूगल पे और ये आ जाएगा, ठीक है। आगे वाली जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कुछ प्रोग्राम्स आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, उसके लिए हम IDE यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपको तुरंत के तुरंत ये कराना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने प्रिंट करा लिया, आपको और कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए
प्रिंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है ब्रो, कर लेना है। अब एक और मेन क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने 2 बार प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, हम एक में भी ये चीज़ कर सकते थे, बट देख करके ही देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी जो मैं देने वाला हूँ आपको, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो ये एग्जांपल के लिए हमने एक में अगर हम ये करते हैं दोनों चीज़, तो ये एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो अगर हमें एक ही चीज़ में देना है, लाइन ब्रेक देना है, तो उसके लिए हमें बैकस्लैश और एन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये यूज़ करते हैं तब ये सेकंड लाइन में आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको लाइन ब्रेक देना है बिना नए प्रिंट फंक्शन को यूज़ किए हुए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम आपको ये प्रिंट करवाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करवाना है स्टार की हेल्प से। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको यहाँ पे कि ये कैसे होने वाला है, लेकिन आप ये करोगे और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ कर दिया है, और हो सके तो आप कोड भी प्रिंट कर देना, तो और सही रहेगा कि मेरे को लगेगा कि हाँ भाई आप कर रहे हो। तो ये थी हमारी एक पहली वीडियो जिसमें हमने बात की डार्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्यों डार्ट सीखनी चाहिए इसके बारे में बात की। साथ ही साथ हमने पहला प्रोग्राम भी बनाया और एक क्वेश्चन भी आपके लिए दिया। तो ये सॉल्व करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे एक और नए डार्ट से रिलेटेड ही टॉपिक में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय।